कार मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, चैनल पर आपको प्रतिदिन अपडेट दी जाती है और हमारे पास बहुत सी डिमांड आई कि सर ज़रा सा ऐसा वीडियो बना दीजिए जिस पे कि आप किताबों के बारे में बताएं और रिज़ल्ट के बारे में अपडेट दें। देखिए, मैं रिज़ल्ट के बारे में आपको अपडेट देना चाहता हूं। कला विषय के लिए हमारे पास बहुत डिमांड आई और हिंदी विषय के लिए मैं एक बार उसका उल्लेख कर देना चाहता हूं। हिंदी विषय के लिए जो टीजीटी की कट ऑफ जाने की स्थिति बन रही है, 118 के नीचे सामान्य वर्ग का हो पाना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरिट पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। और मान के चलिए कि ये मेरिट अगर हम लोगों के प्रेशर के वजह से कम चली जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कृत का हश्र देख करके एकदम स्पष्ट हो गया है कि निश्चित तौर पे हिंदी की मेरिट 118 के नीचे नहीं रहने वाली है। अगर संस्कृत 116 गई है तो हिंदी 118, 19 आप फाइनल मान के चलिए कि इससे नीचे नहीं होगी, ज़्यादा चली जाएगी, कम नहीं होगी। सामान्य वर्ग में 101%, 116, 17 के नीचे ओबीसी नहीं होगा। इसके अलावा विकलांग कोटे से जो भी हैं उनका 114 के नीचे नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। और आने दीजिए रिज़ल्ट, आप देख लीजिएगा निश्चित तौर पे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि जो और भी विषयों के हैं, यानी एससी हैं, एससी कैंडिडेट 110 के 12 के नीचे नहीं होंगे। 110-12 उनका श्योर है, उससे नीचे उनका नहीं होगा। एसटी जो है उनका 100, 102 और 100, ये अगर उनकी स्थिति रहेगी तो रहेगी। कारण ये कि एसटी में थोड़े कैंडिडेट कम होते हैं। तो ये आपको मेरिट बताई गई हिंदी विषय की। अब इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि इसमें से अगर आपको एफ़ निकालना है तो एफ़ निकाल दीजिए। 118 में अगर 8 एफ़ आप निकाल दीजिए तो 110 प्लस आपकी वैकेंसी उसके रहेगी। और इसी प्रकार से आप बाकी में निकाल दीजिए। निश्चित तौर पे यही मेरिट आपके कट ऑफ में रहने वाली है। कला विषय की चर्चा करें, देखिए कला विषय में जो टीजीटी पीजीटी की मेरिट, टीजीटी की जाने की स्थिति बन रही है, कला में अब 100 के ऊपर, 100 के ऊपर ही, माने 102, 3 ये जनरल की मेरिट रहेगी। और जो ओबीसी की मेरिट रहने की स्थिति बन रही है, पीएच की मेरिट, पीएच की सबसे बता दें, पीएच की 100 से नीचे नहीं जाएगी। इसके अलावा जो ओबीसी हैं, ओबीसी की 102 के नीचे नहीं जाएगी। 103 जनरल, 102 ओबीसी और आपका 100 पीएच। और महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग आपका 98 प्रश्न पे ओबीसी, और जनरल में 103 पे महिला वर्ग का। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी रहने की संभावना है। इसके अलावा आपको बता दें जो एससी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट का 97 और महिला वर्ग में 96, ये स्थिति रहने की संभावना है। तो ये आपको कला विषय की भी संक्षिप्त मेरिट बताई गई। साथ ही हम आपको एक चीज़ बता दें, जो लोग ये सोच करके बैठे हुए हैं ना कि मेरिट हो सकता है लो जाए, मैं उन्हें डरा नहीं रहा हूँ और मेरा डराने का कोई मकसद भी नहीं है। लेकिन जो क्लोज मेरिट होती है ना, जो फिक्स्ड मेरिट होती है, जो तय कर दी गई मेरिट होती है, वो मेरिट निश्चित तौर पे वही रहती है जो बनाई जाती है। और मेरिट आप सोचें, इंटरव्यू होने के बाद में 2-2 महीने तक, 3-3 महीने तक रिज़ल्ट नहीं आता है। आखिर किस कारण से? इस एक छोटे से नंबर को जोड़ करके उसका रिज़ल्ट बनाना, उसके बाद में रिज़ल्ट देना, आखिर इसके बीच में ये पेंच फंसा क्यों रहता है? पेंच नहीं, ये तो एक तरीके का आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है, उसमें हम आप कर भी कह सकते हैं। हम व्यवस्था के हाथों मजबूर हैं, है ना। व्यवस्था के हाथों इसलिए मजबूर हैं, कतिपय लोगों को मिर्ची लग रही है। हमने ये भी देखा कतिपय लोगों को मिर्ची लग रही है, कतिपय लोगों के कमेंट हमने देखे, उन्हें बहुत मिर्ची लग रही है। लेकिन सच्चाई आपके कहने से नहीं मिट जाएगी और ना ही दबेगी, स्पष्ट है। हम लोग इस पे लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही एक चीज़ बताएं, रिट हम करने चल रहे हैं, रिट हम करेंगे और निश्चित तौर पे सभी मामलों पर रिट होगी। इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। सहयोग के लिए आप लोग याचिका से जुड़ जाएं। हमें कोई पैसा नहीं खाना है, आपको अपनी पैरवी स्वयं करानी होगी। और अगर आप कहेंगे तो आपका नेतृत्व करने के लिए हम तैयार हैं, उसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। रही बात इसकी, एक चीज़ अवश्य कहना चाहेंगे
मार्गदर्शन अकादमी पर जो हिंदी के क्लासेस की डिमांड हो रही है, हिंदी की क्लासेस भी स्टार्ट करने चल रहे हैं। अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं, इधर से हम जैसे ही फुर्सत पा जाते हैं आप लोगों की क्लासेस चलेंगी और निश्चित तौर पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चैनल पर अपना प्यार और आशीर्वाद इस प्रकार से बनाए रखें, वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि निश्चित तौर पे उनका भी मार्गदर्शन हो सके। और रही बात ये, हम कोई चीज़ फेक पोस्ट नहीं करते हैं, ना पुरानी बातों को दोहराते हैं। हम सिर्फ आपके बारे में वही बताना चाहते हैं जो इसमें काला स्याह सच है। ये स्याह सच है। स्याह सच इसलिए कि सभी कोई जानते हैं कि चयन बोर्ड में ईमानदारी से, कितनी ईमानदारी से काम किया जाता है। बिना कुछ, आप जानते हैं क्या, आप लोग बिना ईमानदारी के ही हो जाते हैं क्या? आई मीन ईमानदारी के हो जाते हैं क्या? तो आप लोगों को भी सच्चाई मालूम है अच्छी तरीके से कि ईमानदारी से कोई चयनित हो जाए बहुत बड़ी चीज़ है ना। ईमानदारी क्या, 16, 17 प्रश्न आप गलत कर देते हो, वो क्या, कैसी ईमानदारी है, किस प्रकार की? इस पे एक याचिका होगी जिसमें कि यह मांग की जाएगी कि पेपर विशेषज्ञ कमेटी बनाए, जिससे कि कम से कम इंसाफ हो सके। ये अन्यायपूर्ण बातें होती हैं कि पहले आप गलती कर दो, बाद में यफ कर दो। यफ करने पे नुकसान हमारा होता है ना। हम सारे अभ्यर्थियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आप भरोसा रखें, जल्दी ही आपको याचिका के संबंध में जानकारी दी जाएगी। पैसा खाना किसी से कोई मकसद नहीं है, आपका अच्छा होना चाहिए बस। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।